नमस्ते छात्रों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी पूरक पठन विभाग मन भाग 2 ये हम देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैं पूरक पठन के बारे में बता चुका हूँ। कृति पत्रिका में पूरक पठन के लिए 8 अंक होते हैं। इसमें पूरक पठन गद्यांश के लिए 4 अंक और पूरक पठन पद्यांश के लिए 4 अंक। ये हम देख रहे हैं पद्यांश। मन भाग 1 हम देख चुके हैं इससे पहले वीडियो में। अब हम देखने वाले हैं मन भाग 2। ये ध्यान में रखो, यानी कि मन भाग 2 पाठ्यपुस्तक यानी किताबें आपके सामने आप रख सकते हैं और जिस तरह मैं आगे आगे जाऊंगा पढ़ते पढ़ते सारांश देखते, आप ध्यान देना है। किताब खोलकर आप सामने बैठ सकते हैं। ठीक है, हम मन भाग 2 आगे की जो भी पंक्तियां रह चुके हैं, चरण रह चुके हैं, हम देखेंगे। तो हम कहां तक आ चुके थे ये ध्यान में रखो। इसमें हम अगला जो चरण है वो मैं पढ़ता हूं। खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन, यानी कि ये जो मन पूरक पठन है इसे लिखा है विकास परिहार जी ने। तो इसमें इस चरण में वे क्या कहते हैं देखो। खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन। इसमें विकास परिहार जी का कहना है कि अभिलाषा पूरी न होने पर बहुत कष्ट होता है। जो भी अपनी इच्छा होती है, अपनी अभिलाषा होती है, वो पूरी होने पर जो बहुत कष्ट होता है, जब वही कष्ट आंसू बनकर फूटता है तो आत्मग्लानि और दुख से व्यतीत मन शांत और पवन हो जाता है। यहाँ कवि का कहना है, यानी कि इसमें संदेश क्या देना चाहते हैं देखो। दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने या दूसरों से बांटने का प्रयास करना चाहिए। ये यहाँ इस चरण में कवि का कहना है। फिर एक बार मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको देख सकता हूँ। आप किताब पर देख सकते हैं पढ़ते वक्त, और सारांश देखते वक्त यहाँ ध्यान देना है। देखो इसमें क्या है, ये मैं यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूँ। देखो, जब अभिलाषा पूरी नहीं होती तब मन निराश होता है, पर आँखों से छलके खारे पानी से मन के सारे दुख धुल जाते हैं और मन पावन हो जाता है। ये यहाँ कवि को कहना है। अगला जो चरण है वो मैं पढ़ता हूँ। देखो, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। देखो क्या कहना है कि मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। ये जीजी विषा ये नया शब्द है, उसका अर्थ होगा जीवन के प्रति आसक्ति। जीवन के प्रति जो आसक्ति है उसे हम जीजी विषा कहेंगे। इसमें कवि का क्या कहना है देखो। कवि कहता है कि जीवन में असहनीय कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी अर्थात विष पीने की भांति होता है, लेकिन जो अपने कष्टों को झेलकर आगे बढ़ता है, वास्तविकता में उसके भीतर ही जिंदगी जीने की इच्छा होती है। यहाँ कवि यह संदेश देता है कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए। ये हमें इस कविता में परिहार जी कहते हैं। मैं फिर एक बार यहाँ स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ कि देखो कि इसका अर्थ क्या होता है। देखो, मन की आसक्ति के कारण जीवन में कितनी बार हमें अपमान का जहर पीना पड़ता है। हम जीते जो मृत्यु का अनुभव करते हैं, इस प्रकार का जीवन भी रहता है। जीजी विषा का मतलब है, ध्यान में रखो, कि जीवन की एक आसक्ति, एक अभिलाषा। ध्यान में रखो। आगे का चरण हम देखते जाएंगे। आगे का चरण क्या है, परिहार जी इसमें क्या कहते हैं देखो
कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। फिर एक बार, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इसमें कवि का क्या कहना है देखो। बादल का मतलब है आप सभी को मालूम ही है, बादल यानी वो मराठी में कहते हैं ढग। देखो यहाँ मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, इसमें कवि का क्या क्या कहना है देखो। कवि का कहने का मतलब है यहाँ मन में जो पीड़ा है, जो दर्द है, वह बादल बनकर आंखों में छा गई और आंखों से वो अश्रुओं की वर्षा होने लगी है। देखो यानी कि बादल बनकर जो भी पीड़ा है, जो भी दर्द है, वो बादल बनकर क्या आंखों में छा गई है और आंखों से अश्रुओं की वर्षा होने लगी। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि अक्सर मन का दुख आंखों से बहने वाली अश्रुओं की धारा से ही प्रकट होता है। फिर एक बार मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, इसका अर्थ क्या होता है देखो। मन की वेदना जब सही नहीं जाती तब आंखों में बादल बनकर वो बरसने लगती है। इस प्रकार यहाँ कवि का कहना है। मैं जब भी स्क्रीन पर इसका सारांश दिखा सकता हूँ तब आप बही में लिख सकते हैं, ध्यान में रखो। अगला चरण क्या है देखेंगे हम। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन, चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। यानी कि इसमें कवि का क्या कहना है देखो, कि कवि कहना चाहते हैं कि रेलगाड़ी की पटरियां यानी रूल जो होते हैं, पटरियां, वो मौन होकर उसके साथ ही चलती रहती है। यानी कि जिस तरह ट्रेन चलती रहती है ठीक उसी तरह पटरियां भी चलती रहती है, लेकिन वे कभी इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटता। ढिंडोरा नहीं पीटता इसका मतलब वो जोर से नहीं कहता, लेकिन वे कभी इस बात का कभी भी ढिंडोरा नहीं पीटता। कवि यहाँ यह संदेश देना चाहता है कि जो लोग हमारे शुभ चिंतक हैं वे बिना किसी दिखावे के हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं। जो भी हमारे हित चिंतक है वे कभी भी हमारे साथ रहते हैं। जिस तरह रेल की पटरियां रहती है ठीक उसी तरह। फिर एक बार मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। देखो, पटरियों के एक साथ चलते हैं पर कभी मिलती नहीं, बोलती नहीं, मौन ही रहती है। इस प्रकार इसका सारांश यानी परिहार जी का क्या कहना है आप देख सकते हैं। अगला चरण, सितारे छिपे बादलों की ओठ में सुना आकाश, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इसमें कवि का क्या कहना है देखो, कि कवि का कहना है कि आकाश की शोभा सितारों से होती है। यदि सितारे बादलों के पीछे छुप जाए तो आकाश सुना हो जाता है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कर्मों से समाज का सिरमौर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के बगैर समाज का अस्तित्व तो होता है लेकिन उसकी शोभा कम हो जाती है। अतः हमें अपना सत्कर्मों में समाज का सिरमौर बनने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि फिर एक बार मैं यहाँ बता सकता हूँ इसका अर्थ क्या है देखो। तारों से भरा आकाश कितना सुंदर होता है, पर जब सारे सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं तब आकाश सुना सुना जाता है, यानी सुना सुना हो जाता है। यानी कि परिहार जी का क्या कहना है, विकास परिहार जी, इसमें आप समझ आपके ध्यान में आ सकता है। आगे जाएंगे हम। अगला चरण, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इसमें कवि का क्या कहना है देखो, कि कवि कहता है कि जिन गीतों को तुमने अपना स्वर दिया वे अमर हो गए, अर्थात वे बरसों तक गुनगुनाए जाएंगे। यहाँ कवि का संदेश क्या है देखो इस चरण में, कि इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही अंत में याद किए जाएंगे। जो भी हम जीवन भर कर्म करते हैं वे हमें
अंत में याद आ जाएंगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा क्या करेंगे, सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यदि कर्म अच्छा नहीं हो तो हम अमर नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ कवि का संदेश क्या है, देखो कि यदि कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। फिर एक बार हम स्क्रीन पर देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। देखो, अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा स्वरबद्ध हुए गीत अमर हो जाते हैं, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म भी हम अच्छे कर्मों से हम अमर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ देखो विकास परियार जी का क्या कहना है, सुंदर कहना है। इसमें कविता का नाम ही है, पूरक पठन का नाम ही है मन। मन किस तरह रहता है ये यहाँ कवि का कहना है। अंतिम चरण, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इसका मतलब आप सरल सरल समझ सकते हैं। देखो कवि का क्या कहना है कि मछली में सागर रहता है, सागर ही रहती है, लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझती है। सागर में ही है, पानी में ही है, लेकिन उसकी प्यास कभी भी नहीं बुझती। यहाँ कवि का संदेश कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, देखो कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिनमें संतोष की भावना नहीं है उन्हें कभी संतुष्ट नहीं मिल सकती, उन्हें कभी भी संतुष्ट नहीं मिल सकती। फिर एक बार हम स्क्रीन पर देखेंगे इसका अर्थ क्या होगा। देखो इसका अर्थ क्या है, सागर का पानी खारा होता है, वो पीने लायक नहीं होता, इसलिए मछली प्यासी ही, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। इसके कारण मछली सागर में रहती है पर प्यासी हो रह जाती है, उसकी प्यास बुझती नहीं। यानी कि हर एक चरण में यहाँ विकास परियार जी का क्या कहना है, उनका संदेश क्या है, ये हम इस पूरक पठन में देख चुके हैं। आप इसमें जो भी स्वाध्याय है यहाँ पूरा कर सकते हैं। देखो स्वाध्याय यहाँ है, मैं फिर एक बार यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कविता मन, यह कविता 2 भागों में मैंने वीडियो के रूप में बांटा गया हूँ। तो देखो कि किस तरह स्वाध्याय लिखना है। देखो उचित जोड़ियाँ मिलाएं, परिणाम लिखिए, सरल अर्थ लिखिए, ये नए नए शब्द दे चुके हैं। निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश यहाँ लिखना है, ध्यान में रखो। कृति पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इस तरह यहाँ तक प्रश्न 4 तक आप स्वाध्याय पूरा करना है। बार बार 2 ही भाग आप इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं, भाग 1 और भाग 2, 2 भागों में ये कविता है। बार बार देखकर इन जो भी जितने भी स्वाध्याय है ये आप पूरा कर सकते हैं। अगला वीडियो हम अगले YouTube चैनल पर, इसी YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।